प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी। बहुत दिनों बाद कोई बिहार में मर्द नेता आया है। मर्द नेता क्यों? क्योंकि मर्द उसे कहते हैं जो पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और नहीं होता है। मर्द उसे कहते हैं जो सच हो उसे बोलने की हिम्मत रखता हो। प्रशांत किशोर जी पर, जनसुराज पर यह सवाल किया जाता है कि आखिरकार जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी अपने रैलियों में, अपने जनसभा में, ये पैसे कहां से आते हैं? तो प्रशांत किशोर जी ने एक एक रुपया का हिसाब आखिरकार उन्होंने दे दिया। पहले तो वो ये कह रहे थे कि आखिरकार हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि अगर आपने दान दिया हो तो उसकी चर्चा ना करें। लेकिन हमारे बिहार के जो छुटभइये नेता हैं, जो प्रशांत किशोर जी पर ही हमलावर हो रहे हैं कि आखिरकार ये पैसा कहां से लाते हैं, आखिरकार ये जो इतना खर्चा करते हैं जनसभा में, ये रुपया कहां से आ रहा है, फंडिंग कहां से हो रहा है। तो मजबूरन प्रशांत किशोर जी को बताना पड़ा कि उनका जो फंडिंग है, पैसा है, वो कहां से आता है। प्रशांत किशोर जी को सुनाते हैं, पहले सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा बिहार ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ है। हमारे बर्बाद बिहार के पीछे की जो कहानी है वो लंबी है। प्रशांत किशोर जी को पहले सुना जाए, फिर बात करते हैं हम। बिहार के लोग सुन लो कर तुम चोरी करते हो। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। मजबूरन प्रशांत किशोर जी को बताना पड़ा कि पैसे जो है कहां से उनके पास आए। चलिए ठीक है, प्रशांत किशोर जी ने तो खुल करके बता दिया कि हाँ उनके पास कितने सारे पैसे कहां से आए, कितना वो जीएसटी भरे, कितना इनकम टैक्स वो दिए, कितना जनसुराज को डोनेट किए, खुलकर तो बता दिए। अब इस बयान के बाद भी कुछ माननीय नेताजी का यह बयान आ रहा है कि कोई 2 घंटे के सलाह के लिए 11 करोड़ रुपए देता है। अगर प्रशांत किशोर जी के पास इतना ही पैसा मात्र 3 सालों में हो गया तो और 10 साल काम कर लेते तो वो तो पूरा अंबानी को पीछे छोड़ देते, वो तो भारत के सबसे 10 अमीर व्यक्ति में शामिल हो जाते। मतलब जरा सोचने वाली बात है कि बिहार के नेताजी लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, और दिमाग नाम का शायद इनके पास चीज है या नहीं पता नहीं। प्रशांत किशोर जी का न पीछे कोई खानदान का पॉलिटिकल पार्टी में है, ना कोई खानदान का बिजनेसमैन है जो सबसे अमीर हो। इसके बावजूद अगर प्रशांत किशोर जी अपनी मेहनत से अगर पैसा कमाए हैं तो इस पर भी सवाल करते हैं ये लोग। बिहार बर्बाद कैसे हुआ? बिहार ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ है। बिहार बर्बादी के पीछे का इतिहास बहुत पुराना है। यहां शुरू से ही
लूटा गया है। बिहार की जनता गरीब है, बिहार की जनता अशिक्षित है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। यहाँ के लोगों के दिमाग में जाति भरा गया है। ऐसे जाति तो हर जगह, मतलब जात के नाम पर वोट करना सिर्फ बिहार में नहीं है, हर राज्य में है। ये सामान्य बात है, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि बिहार में है कहीं और नहीं। लेकिन बात ये है कि यहाँ के नेताजी जो हैं वो अंदर ही अंदर खोखला बनाते हैं बिहार को, वो अंदर ही अंदर लूटते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दाग नहीं है नीतीश कुमार जी पर, एक घोटाला का ईमानदार नेता है वो। लेकिन बात यह है कि मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन उनके जो नीचे और अगल बगल के लोग हैं वो लोग नहीं है सही ना। अब नीतीश कुमार जी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वृद्ध हो चले हैं, उनको समझ नहीं हो रहा है कि हाँ क्या है नहीं क्या। हाँ, इसीलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को, चूंकि नीतीश कुमार जी जो है एक इतिहास रचे हैं बिहार को। जितना आज आप देख रहे हैं बिहार, ये बिहार पहले नहीं था, हमने भी देखा है, बचपन में हमने भी बिहार को देखा है। ये बिहार ऐसा बिहार नहीं था। आज जो बिहार जो भी बदला थोड़ा, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, थोड़ा शिक्षा हो या थोड़ा स्वास्थ्य हो, वो नीतीश कुमार की देन है। लेकिन फिर भी अब नीतीश कुमार जी का हो गया समय खत्म, अब वो उसके आगे करने योग्य नहीं है। अब नीतीश कुमार जी को चाहिए वो आराम करे और अपना जो कार्यभार है वो किसी जिम्मेवार व्यक्ति को सौंपे। प्रशांत किशोर जी अपना एक एक पाई का हिसाब दे दिए। प्रशांत किशोर जी ने कहा कितना रुपया आया, कहां से आया, कैसे खर्चा हुआ, जो सब कुछ डिटेल में बता दिए। है किसी के अंदर हिम्मत? जरा सोचने वाली बात है कि प्रशांत किशोर जी अपना पैसा, सरस्वती से कमाया हुआ पैसा, अपनी मेहनत का पैसा वो बिहार में लगा रहे हैं। चोरी नहीं किए हैं ना, चोरी नहीं किए हैं ना। बिहार अभी जो प्रशांत किशोर जी जो खुलासा कर रहे हैं, जो पर्दाफाश कर रहे हैं नेताजी लोगों का, आपको क्या लगता है बिहार ऐसे ही बर्बाद हुआ है? नहीं, ये तो सिर्फ खुलासा हुआ है इन लोगों का, तब पता चल रहा है कि ये लोग संलिप्त है। ना जाने कितने नेता संलिप्त होंगे, ना जाने कितने नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जो घोटालेबाज होंगे, लूटे होंगे बिहार को, इसका कोई हिसाब नहीं। प्रशांत किशोर जी तो ये जितना उनको पकड़ में आ रहा है उतना वो दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कितने सारे ऐसे नेता होंगे जो बिहार को लूटे होंगे। ऐसे ही बिहार बर्बाद नहीं हुआ है, इसके बर्बादी के पीछे का ये जो नेताजी जो है ना, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा, हमने अपना राय विचार रखा है। अगर आप एक सच्चे बिहारी हैं तो बिहार के साथ जरूर खड़ा होइएगा। प्रशांत किशोर जी और जनसुराज के साथ खड़ा नहीं होना है, बिहार के साथ खड़ा होना है। जो सही लगे आप उसके साथ जाइए, जो गलत लगे उसका साथ छोड़िए, बात खत्म। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।